नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में डिवाइन एनर्जी में। तो अब हम इस बात पर रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। क्या उनको कभी भी जेलसी फील होती है? वो आपके साथ सिक्योरिटी फील करते हैं? क्या उन्हें आपकी वैल्यूएशन पता है? तो ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम पहले क्या करेंगे, हम दो ग्रुप बनाने वाले हैं। पहला है ए और दूसरा है बी। तो हम सबसे पहले दो कार्ड निकालेंगे। दो कार्ड निकालने के बाद आपको उन दोनों में से एक कार्ड को चूज़ करना है। आपको उन दो ग्रुप में से एक ग्रुप को चूज़ करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहले हम ग्रुप बनाते हैं, किस प्रकार से ग्रुप बनता है देखते हैं हम। आपको क्या करना है, दो कार्ड में से एक कार्ड को आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो एक ये कार्ड निकल कर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, और दूसरा एक कार्ड निकल कर आया है 10 ऑफ कप्स का। तो ये दोनों भी कार्ड बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से एक कार्ड को चूज़ करना है। ठीक है, अगर आपने कार्ड को चूज़ किया है, अगर आपने ये कार्ड को चुना है, तो देखते हैं हम कि सबसे पहले देखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके सोच विचार क्या है, वो सबसे पहले देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने ये कार्ड को चुना है, इस ग्रुप को आपने चुना है, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, आप कभी भी इमोशंस में हार नहीं मानने वाले। आप अपने इमोशंस को पकड़ के रखते हो। आप अपने इमोशंस को, आप अपने रिश्तों को पाने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। आप कभी भी गिव अप नहीं करते। आप में वो हौसला है, आप में वो सूझबूझ है, आप में वो करेज है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो। आपके पास वो सारे संसाधन हैं कि जो होने चाहिए। आपके पास पावर है, आपके पास माइंड पावर है, आपके पास फाइनेंशियली पावर है। हर एक पावर मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आप अपने रिलेशन को लेके बहुत ही एग्रेसिव हो और बहुत ही आप अपने रिलेशन को पकड़ के चलते हो। आप अपने रिलेशन टिकने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, यानी आप अपने रिलेशन खोना नहीं चाहते। ठीक है, आप इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है। आप कभी भी गिव अप नहीं करते, आप कभी भी हार नहीं मानते। ठीक है, अब आगे के कार्ड देखते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं। देखते हैं कि आप अपने पार्टनर को खोने से डरते हैं या नहीं डरते। आपको अपने पार्टनर के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या फीलिंग्स है आपकी। आइए दोस्तों देखते हैं कि अब ये बाकी के कार्ड क्या हमें बताते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड ये बताता है आपकी जो फीलिंग्स है बहुत ही स्ट्रांग है, आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, और आप में वो पावर है, वो ज्ञान है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर रिलेशंस में दिक्कत आती है, तो आप उस सिचुएशन को आप अच्छी तरह से हैंडल करना जानते हो। आपको पता है कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपके रिलेशंस में बहुत सारे टकराव आए होंगे, या फिर बहुत सारी रुकावटें आई होंगी, बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, लेकिन आपने उस प्रॉब्लम को, उस दिक्कतों को आपने डट के सामना किया हुआ है, और पेशेंसली सारी बातों को आपने पेशेंसली हैंडल किया हुआ है। तो ऐसा लगता है कि आप जो है वो पेशेंसली कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो आप उसे हैंडल कर सकते हो। आप में वो जज़्बा है, आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो कुछ कर गुज़रने का जज़्बा है। तो कोई भी अगर रिश्ते में प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो आप उस सिचुएशन को आप अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हो। आप में वो पेशेंस है,
यानी कि आप में बहुत सारे पेशेंस है, इमोशंस भी है, पेशेंस भी है। इसकी वजह से आप किसी भी बड़े प्रॉब्लम को भी आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। ये कार्ड ये बताता है। तो आप अपने रिलेशंस को लेके बहुत ही अच्छे हैं। मुझे यहाँ से बहुत अच्छे पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं। ये भी कार्ड बहुत अच्छा बता रहा है। आप अपने रिलेशंस को लेके बहुत ही क्रिएटिव हो, बहुत लग्जरी फील कर रहे हो। आप अपने पार्टनर के बारे में ऐसा सोच रहे हो कि अपने पार्टनर को आप इसी तरह से लग्जरी फील कराएंगे, क्रिएटिविटी। हाँ, पूरी तरह से कार्ड में फर्टिलिटी है, प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है। तो आप अपने पार्टनर के लिए बहुत सारी लग्जरी चीज़ें खरीदना चाहते हो, या फिर अपने आप अगर फैमिली के बारे में सोच रहे हो तो फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, और आप उनके साथ अच्छी तरीके से घूमना फिरना चाहते हो, और आप अपने पार्टनर के साथ घर बसाना चाहते हो। हाँ, ये जो कार्ड्स है ना, ये कार्ड्स आपके बारे में बताते हैं। ये जो रीडिंग हो रही है ना, तो वो हर एक के लिए हो रही है, जनरल रीडिंग हो रही है, किसी भी पर्सनल एक पर्सन की रीडिंग नहीं हो रही है। तो आप अपने जिस भी पर्सन को चाहते हो, या फिर वो आपकी वाइफ हो सकती है, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बीएफ हो सकता है, या पति हो सकता है, या फिर दोस्त हो सकता है, उसके बारे में सोचिए और देखते हैं कि उनके बारे में आपकी क्या फीलिंग्स है। यही हम यहाँ पे जान रहे हैं। तो इस रीडिंग से हमारे बताने का यही उद्देश्य है कि आप अपने पार्टनर को खोने से डरते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के बारे में जेलसी महसूस करते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के बारे में क्या वैल्यू रखते हैं, उनकी आपके जीवन में क्या वैल्यू है। यही हम इस रीडिंग के माध्यम से हम बता रहे हैं। तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हो। आपके पास वो पूरी तरह से ऑथोरिटी है कि वो सब कुछ आप आपके पार्टनर को देना चाहते हो, कि जो वो उम्मीद कर रहे हैं, जो वो आपका पार्टनर सपना देख रहा है, उन सपने को पूरा करने की इच्छा आप रख रहे हो। और उसी तरह से आप पूरी तरह से फ्लेक्सिबल आप रह रहे हो रिश्तों में। कोई भी अगर किसी भी चीज़ को अगर आप चाह रहे हो, किसी भी चीज़ को आप वो चाह रहे हैं, तो उनको आप देने की कोशिश कर रहे हो। तो हर एक पावर इस कार्ड में दिख रही है। तो हर वो पावर, हर वो बात, हर वो आराम आप अपने पार्टनर को देना चाहते हो। अभी अगला कार्ड हमें बताता है, ये है कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। यानी आप में वो क्रिएटिविटी है, आप में वो क्षमता है अपने पार्टनर के प्रति। आप फैशनेबल हो, आप वो सोचते हो कि आपका पार्टनर जो है वो फैशनेबल है, वो क्रिएटिव माइंडेड है, और आप अपने पार्टनर के लिए बहुत सारे चीज़ों को आप देना चाहते हो, उनके बारे में, उनके जीवन में कुछ करना चाहते हो। और ये भी कार्ड ये बता रहा है कि वो थोड़े से कहते हैं ना कि मैच्योर पर्सन नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो मैच्योर पर्सन नहीं है, तो इस तरह से आप उनके बारे में सोच रहे हो कि वो थोड़ा से अनमैच्योर पर्सन है। हाँ, रिस्पेक्टेबल है, ज्ञानी है, फैशनेबल है, क्रिएटिव माइंडेड है, लेकिन थोड़े से मैच्योर पर्सन नहीं है। तो यहाँ पे उनको कुछ बातें अगर जाने अनजाने में हो रही है, कुछ चीज़ें को अगर गलत से आप देख रहे हो, कुछ चीज़ें अगर गलत हो रही है, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आप जो है, आप अपने पार्टनर के बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो थोड़ा सा फैशनेबल है, हाँ, ज्ञानी है, लेकिन उसको ज़्यादा समझ नहीं है, थोड़ा सा अनमैच्योर पर्सन है, वो क्रिएटिव माइंडेड है, रिस्पेक्टेबल है, और घूमने फिरने का शौकीन है, लेकिन बस उनको थोड़ी सी बातों का समझ है। तो यहाँ पे आपको कुछ बातें समझ जानी उन्हें आवश्यकता है, या फिर कुछ बातों को आपको समझ के आगे बढ़ना आपको आवश्यक है। तो देखते हैं कि अगला कार्ड हमें क्या बताता है। अगला कार्ड हमें बता रहा है कि कुछ बातों को अभी भी आप पकड़ के बैठे हो, या फिर कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती है, कुछ गलतियाँ हो गई हो, या फिर कुछ चीज़ें आप अनदेखी कर रहे हो। सब कुछ बातें पता होकर भी आप पूरी तरह से बैलेंस फॉर्म में हो, चाहे कुछ गलतियाँ हुई हो, या फिर कुछ चीज़ें अनबन हुई हो, या फिर कुछ झगड़ा चल रहा हो, तो आप थोड़े से टेंशन में हैं, डिप्रेस में हैं, लेकिन आप पूरी तरह से बैलेंस फॉर्म में हैं। आपने अपने इमोशंस को लॉक करके रखा है, आपने अपने इमोशंस को पकड़ कर रखा है। तो आप अपने इमोशंस को
खोलना नहीं चाहते, आप आके खोल के देखना नहीं चाहते, जो हुआ है बस उसके बारे में आप सोचे जा रहे हो। तो ये कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि आपने अपने इमोशंस को लॉक किया हुआ है। तो कभी भी ऐसा हो तो बातें करके उन चीज़ों को सॉल्व करना। भी देखो ये कार्ड जो है, ये भी कार्ड बहुत अच्छा कार्ड नहीं है। ये कार्ड थोड़ा सा ये बता रहा है कि आपके नियर पास में कुछ ऐसी बातें हो गई है, या फिर कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ ऐसे मनमुटाव हो गए, इसकी वजह से आप मुंह के बल गिर पड़े हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपके पार्टनर ने, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी पीठ पीछे कुछ गलतियाँ किए हैं, या फिर कुछ गलतियाँ की है, या फिर कुछ बोला है, या फिर कुछ कर रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से आप मुंह के बल गिर पड़े हो। तो यहाँ से एक हो सकता है कि अगर नियर पास में ऐसा हो गया है, तो ये कार्ड ये बताता है कि अब आने वाले दिनों में बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, क्योंकि इससे बुरी हालत तो अभी नहीं हो सकती। हो सकता है कि आपके रिलेशन में आप इस तरह से मुंह के बल गिर पड़े हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो आप ये उम्मीद रखिए कि अब आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, और आप एक अच्छी तरह से नई ज़िंदगी की शुरुआत आप करने वाले हो। तो इस तरीके से इस कार्ड में बताया है। शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ अनबन हुई है पिछले कुछ नियर पास्ट में, झगड़ा हुआ है, मनमुटाव हुआ है, घरों को लेके, रिश्तों को लेके कुछ ना कुछ बातें हुई है, तो इसकी वजह से आप बहुत सारे टेंशन में हो, डिप्रेस में हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो आप ये उम्मीद रखिए कि आप इससे जल्द ही बाहर निकलोगे, और एक नया सवेरा आपके जीवन में आने वाला है। ये कार्ड ये बता रहा है कि कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको पता नहीं थी अचानक से आपके सामने आ गई हैं, जो आपको उस पर्सन के बारे में आपके मन में जो रिस्पेक्ट था, जो चीज़ें थी, जितना आप उनको मानते थे, कुछ चीज़ें आपको अचानक से ऐसे पता चली कि उससे आपकी जो फीलिंग्स है वो पूरी तरह से टूट गई। उनके बारे में जो रिस्पेक्ट आपके मन में था वो पूरी तरह से टूट गया। उनके बारे में जो भी आप सोच रहे थे, जो भी अच्छा आप बता रहे थे, या फिर आपके मन में उनके लिए जो इज्जत थी, जो आप उनके बारे में इमोशंस थे, तो वो पूरी तरह से ब्रेक हो गए हैं। वो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आपके रिश्ते की ऊंचाई बहुत ऊंची हो गई थी। आप अपने रिश्ते को लेके बहुत ही आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो गई, या फिर कुछ ऐसे आपको समझ में आया, या फिर कोई न्यूज़ आकर आपको मिली, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ एक्सीडेंट कुछ हो गया, तो इसकी वजह से आपके रिश्ते में कुछ दरार आ गई, या फिर आप रिश्तों में मुंह के बल गिर पड़े हो। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़े से कुछ अनबन हो गई है, या फिर इसकी वजह से आप थोड़े से ब्लॉक हो गए हो। ये भी कार्ड मुझे यही बताता है। पहले कार्ड मुझे बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड निकल के आए थे, लेकिन बाद में जो कार्ड निकल के आए वो थोड़े से इतने पॉजिटिव कार्ड नहीं। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि यहाँ पे अपने इमोशंस को पकड़ के रखा हुआ है। हाँ, लेकिन आप ये यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी भी उसी तरह की है कि आपको सब बातें पता है, आप अपने रिलेशन को लेकर हार नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट कुछ दिख नहीं रही है, यानी कुछ एक्शन आप यहाँ पर नहीं ले रहे हो। जो बातें हो रही है बस आपने उनको पकड़ के रखा है, और बस उन्हीं चीज़ों को लेके आप पकड़ के बैठे हो, और उन्हीं चीज़ों को लेके आप देख रहे हो। कुछ ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, या फिर रिलेशन में आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, बस उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बातों को पकड़ कर आप बैठे हो। आप में वो क्षमता है कि आप उनको खोना नहीं चाहते, आप उनको अच्छी तरह से पेशेंसली, कोई भी सिचुएशन हो तो आप उनको अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही है। पहले तो कोई अच्छी फीलिंग्स थी क्योंकि बहुत अच्छे कार्ड आए थे, लेकिन बाद में ऐसा हुआ है कि शायद कुछ मनमुटाव या फिर कुछ ऐसी बातें हो गई है, चाहे अनबन हो गए हो या फिर झगड़ा हो गया हो। कभी कभी होता है हमारी ज़िंदगी में, कभी कभी दूसरे की वजह से हमारी ज़िंदगी में थोड़े से मनमुटाव होते हैं, रिश्तों में दरार आ जाती है, या फिर कई गलतफहमी का शिकार हम हो जाते हैं, या फिर घरवाले की वजह से हमें अलग होना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते। आप जो भी चीज़ें हो गई है आप उसको पकड़ के बस बैठे हो, और आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते, चाहे जो भी हुआ हो आपके रिलेशन में, लेकिन आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते हो। आप अपने रिलेशन को अभी भी पकड़ कर बैठे हो। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है। अब देखते हैं कि दूसरे ग्रुप के बारे में, दूसरा ग्रुप के जो कार्ड है वो हमें क्या बताते हैं, वो हम देखते हैं।
सबसे पहले देखते हैं कि दूसरा कार्ड जो है, दूसरे कार्ड की पर्सनैलिटी हमें क्या बताती है। दूसरे ग्रुप के लोग हैं, दूसरा ग्रुप जिन्होंने चुना है, उन लोगों की पर्सनैलिटी क्या है, उनके अभी सोच विचार क्या है, वो अभी क्या सोच रहे हैं। तो उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी अभी पर्सनैलिटी है, वो एंजॉय करना चाहते हैं फैमिली के साथ। वो आपके साथ वो आपके जो पार्टनर है, वो आपके बारे में, आप उनके बारे में ये सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में कि आप उनके साथ घूमना फिरना चाहते हो, आप उनके साथ एक ज़िंदगी बसाना चाहते हो, आप उनके साथ एक जीवन की नई शुरुआत करना चाहते हो, आप अपने पार्टनर के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि आप ज़िंदगी में नई शुरुआत करना चाहते हो। आपकी फैमिली के बारे में अच्छी सोच है। आप पूरी तरह से अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हो। तो इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है। अभी आपकी इस तरह की एनर्जी है, अभी आपकी इस तरह की सोच विचार है। अब देखते हैं कि आगे के कार्ड हमें क्या बता रहा है, आगे के कार्ड हमें क्या देखते कि आगे के कार्ड हमें क्या बताएंगे। देखते कि अभी आप उनके बारे में क्या सोचते हो, उनके क्या सोच विचार है, आप किस तरह से उनसे उनके बारे में सोच रहे हो, आप अपने फीलिंग्स को लेकर किस तरह से आगे बढ़ रहे हो, बढ़ना चाहते हो। बाकी के कार्ड क्या कहते हैं देखते हैं। अब ये जो कार्ड निकल के आया है ना, एस ऑफ सोर्स का कार्ड निकल के आया है, यानी कुछ आप उनके बारे में चाहे कुछ भी सोचो, हाँ अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आप में वो क्षमता है। आप उनके बारे में ये सोचते कि आगे वाला जो पर्सन है उसमें वो क्षमता है कि अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा वो अच्छी तरह से बैलेंस करना जानते हैं। वो अच्छी तरह से पता है उनको कि ज्ञान से किस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव को दोनों को अलग करना है, किस तरह की ऐसी बातों को आप या फिर जो चीज़ें हो गई है आपकी ज़िंदगी में उनको आप अच्छी तरह से बैलेंस करना चाहते हो, जानते हो। आपको पता है कि आपके पर्सन उस तरीके के हैं, इसकी वजह से उन्हें बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलता है और ज़िंदगी में वो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह की फीलिंग्स आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो पर्सन क्रिएटिव माइंडेड हैं और बातों को अच्छी तरह से बताना जानते हैं। जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी बात दिल में नहीं रखते, जो चीज़ें है वो डायरेक्ट मुंह पे बोलना जानते हैं। तो हर एक बात को वो बैलेंस करना अच्छी तरह से जानते हैं। आप ये सोचते हैं कि एक कार्ड निकल गया द डेविल का, तो आप ये सोच रहे हैं कि उनके बारे में कि वो जो पर्सन है वो फैमिली ओरिएंटेड है, वो कुछ भी बातों को पकड़ के रखना जानते हैं, वो कोई भी चीज़ों को पकड़ कर आगे चलते हैं, वो कोई चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते। शायद ऐसा हुआ हो कि कुछ चीज़ों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ छोड़ेंगे तभी कुछ हमें मिल सकता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, ये बस बंधे रहना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इनका जो ध्यान है वो इमोशंस की बजाय मटेरियल वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा है, ऐसा आपको लग रहा है। तो इसकी वजह से शायद आप में कुछ अनबन हुई हो, तो ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, आगे वाले कार्ड क्या कहते हैं देखते हैं। आप ये सोच रहे हो कि वो आपसे कुछ बातें छुपा रही है, वो आपको कुछ अच्छी तरह से कुछ बता नहीं रहे हैं, वो कुछ ना कुछ चीज़ें छुपा रही है, वो कुछ ना कुछ उनके दिल में चल रहा है। आपको आपके पार्टनर के लेकर कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि शायद ऐसा हो सकता है कि आपके पीठ पीछे वो उनका कुछ चल रहा है। हो सकता है उनका कुछ एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा हो, या फिर हो सकता है उनके मन में कुछ द्विधा अवस्था हो सकता है कि वो कुछ चीज़ों को लेके वो परेशान हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे कुछ ना कुछ बातें छुपा रही है। वो बहुत ही स्किलफुल से हर बातों को हैंडल करके बस आगे निकल जा रहे हैं, लेकिन आपसे बहुत सारी बातें छुपा रही है, आपको ऐसा लग रहा है। इसकी वजह से शायद आप सोच के आप परेशान हो रहे हो। ये कार्ड ये बता रहा है कि आप उनके बारे में ये सोचते हैं कि ये कोई भी काम जो है वो बस उनकी जो फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स ये है कि उन्हें बस एक्शन चाहिए,
कुछ ना कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, उनको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हो सकता है कि वो ज़्यादा करके मटेरियल वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव हो सकता है कि उनको ज़्यादा काम से प्यार हो सकता है कि वो काम की वजह से आपको समय नहीं दे पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपका वो फोकस तो उनके तरफ है, लेकिन आपका फोकस तो आपका फोकस तो उनकी तरफ है, लेकिन उनका फोकस तो बस काम के ऊपर है। वो काम से उनको फुर्सत ही नहीं कि आपसे पूछने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपका हाल पूछने के लिए। उनके पास काम से फुर्सत नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि उनको बस काम की पड़ी है, वो आपके बारे में कुछ सोचते नहीं हैं, ऐसा आपको लग रहा है। तो इसकी वजह से आप ये बातों को सोच के आप पूरी तरह से डिप्रेस में हो गए। आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं। आप बहुत बार बोल के भी कुछ असर नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से आपके जो इमोशंस है पूरी तरह से अनबैलेंस हो गए हैं। और आपको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से वो आगे वाला पर्सन भी इमोशनली पूरी तरह से डिप्रेस में होगा, या फिर हो सकता है कि डिप्रेस में हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि वो इन बातों को लेके बहुत सारे बातों को पकड़ के वो परेशान बैठा होगा। तो ऐसा मुझे लगता है, ये इतना पॉजिटिव कार्ड नहीं आ रहा है, ये बहुत कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं आपके रिश्तों में लेके। आपको ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी कुछ बातों को पकड़ के बैठी है। तो ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहते हो, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आया है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ रुकावटें या फिर आपके रिश्तों में कुछ दरार आने की कुछ बातों की वजह से दरार आई है। लेकिन इतना सच है कि आप भी उन रिश्तों को आप छोड़ना नहीं चाहते। ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन उनको छोड़ना नहीं चाहते। उन चीज़ों को आप पकड़ कर बैठते हैं। हाँ, कुछ बीच में रुकावटें आ रही है, क्योंकि ये जो कार्ड है, कुछ कार्ड है वो पॉजिटिव नहीं निकल के आए हैं। ये कार्ड है, ये भी कार्ड है। तो हो सकता है इमोशनल इम्बैलेंस है, आपके पीठ पीछे कुछ हुआ है, कुछ बातें हुई है, कुछ साजिश हुई हो, इसकी वजह से आपको बुरा लगा हो, या फिर आपके पार्टनर ये सोच के वो थोड़े से परेशान से है कि कुछ बातें चल रही है, लेकिन उन्हीं को पता नहीं कि किस तरह से हो रही है। तो थोड़ा सा उनको इस तरह से देखना चाहिए। आप भी आपके पार्टनर के बारे में यही सोच रहे हैं कि आप आगे जाके उनके साथ फैमिली बसा सकते हैं, आप आगे जाके उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं, एक ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। आपकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव है। आप भी अपने रिश्तों को छोड़ना नहीं चाहते, आप भी रिश्तों को पकड़ कर रखना चाहते हैं। हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहती है, डिवाइन आपको क्या सजेस्ट करना चाहती है, डिवाइन आप दोनों के रिश्तों को लेके क्या बताना चाहती है। हम ये देखते हैं कि ऐसा क्या है कि आप दोनों के रिश्तों को लेके आप आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही है। वो क्यों आ रही है, किसकी वजह से थोड़े से रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे क्यों हो रहा है। हम देखते हैं कि इसकी वजह क्या है। पहले वजह देखते हैं, फिर एडवाइस देखते हैं कि डिवाइन हमें क्या सलाह देना चाहते हैं। पहले देखते हैं कि ऐसा जो मन मुटाव चल रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो ये भी कारण अच्छा निकल के आया है। शायद ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशन्स में आगे फ्यूचर में आपके रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशन्स में आप दूर दूर तक सोचते हुए परेशान से हो गए हो। तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सोच के आप परेशान से हो रहे हो, बहुत सारा लॉजिक आप लगा रहे हो। इसकी वजह से आप रिलेशन्स में आगे नहीं बढ़ रहे हो। क्या होता है ना कि रिलेशन्स में इमोशंस की आवश्यकता है, ना कि लॉजिक की। तो लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए लॉजिक भी आवश्यक है, लेकिन अगर इमोशंस की बजाय लॉजिक अगर ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे प्यार ज़्यादा नहीं रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को आप सोच रहे हो, आप अपनी सोसाइटी के अगेंस्ट जाके आप कुछ करना नहीं चाहते हो, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, यही बताता है कि आपको आपके रिश्ते में आगे बढ़ना है, लेकिन सोसाइटी के नॉर्म्स को पकड़ कर, वो सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन को पकड़ के आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। कोई भी ऐसा काम सोसाइटी को छोड़ के आप नहीं करना चाहते। इसकी वजह से आप अपने अभी रिश्तों में रुके हुए हैं, या फिर
आपके रिश्ते में अभी कुछ दरार आई है या फिर इसकी वजह से आपके रिश्ते में थोड़े से मनमुटाव चल रहे हैं। ये बात तो है कि आप रिश्तों को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको भी फॉलो करना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि रिलेशन में आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके साथ साथ हम सोसाइटी का एक हिस्सा है, तो हमें सोसाइटी का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आखिरकार हमें सोसाइटी में ही रहना है। तो सोसाइटी के जो कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं उनको भी हमें फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए। हमें हमारे जो घर वालों के विचार है उनको भी हमें साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी बस हमारे अकेले के बारे में या फिर दोनों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कि फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। हमारा हमेशा यही मोटो रहना चाहिए कि सभी को साथ लेके हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी अकेले गुजारने का काम नहीं है, वो सोसाइटी का काम है। अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या एडवाइस देना चाहती है आप दोनों के रिश्ते के बारे में। बस एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल गया है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो डिवाइन आपको ये सलाह देना चाहती है कि जो भी आपका रिश्ता है, जो भी आपकी फीलिंग्स है, उससे पहले आप सोच विचार से, बुद्धिमत्ता से, क्रिएटिविटी से पहले उनको आप फॉलो करो, उनको अच्छी तरह से हैंडल करो, फिर ज़िंदगी में आप आगे बढ़ो। तो आप अपने रिश्तों को अच्छी तरह से आसमान में आप उड़ सकते हो। ये आप में जज्बा है, वो आप में बुद्धिमत्ता है, वो आप में ज्ञान है। तो आप जो भी आपके रिश्ते में अभी हो रहा है, तो उसको पहले ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने विजडम से आप उसको अच्छी तरह से हैंडल करो और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो ये अगर आप अपने ज्ञान से, आपकी बुद्धिमत्ता से अगर उस सिचुएशन को आप हैंडल करते हो, तो आप ज़िंदगी में ज़रूर आप आगे बढ़ सकते हो, ज़रूर आप आसमान छू सकते हो। आप में वो जज्बा है, आप में वो करेज है, आप में वो साहस है, आप में वो धैर्य है, आप में वो ज्ञान है कि आप वो ज़रूर वो बात कर सकते हो, आप रिलेशन में ज़रूर आगे बढ़ सकते हो। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए, तो आपके जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरह से ये कार्ड हमें बता रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी रही आज की रीडिंग, मुझे ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।